मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। क्वेश्चन है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए। याद से मीठे सतो प्रधान बन जाएंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना। अपने आप से पूछना है, हम कहाँ तक याद में रहते हैं? मैं स्वयं बाबा की याद में कितना रहता हूँ? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए ये है। बाबा ने समझाया, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतना खुशी रहेगी, मैनर्स भी ठीक रहेंगे। याद में रहने से खुशी रहेगी, मैनर्स ठीक रहेंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, करेक्टर भी सुधारने हैं, अपनी जांच करनी है। मेरा करेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई दे अभिमान तो नहीं आ जाता। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी होती है। बाबा बच्चों को पढ़ाते, तुम बच्चे पढ़ते भी हो और पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते, तुम्हें विदेही बनना है। बाबा विदेही है, तुम बच्चों को भी कहते विदेही बनना है। मैं आया हूं तुम्हें विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। चीची को तो साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ये देते हैं। माया को वश करने का मंत्र है, पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं। इनसे पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाबा कहते अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो ये पुरुषार्थ करो। अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो ये पुरुषार्थ करो। बाबा तो शिक्षा देते रहेंगे, भले ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले याद नहीं करते, क्योंकि उनको तड़फन होती है। बांधेलियों को तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उनका पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वो ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर हैं। याद का जोहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जोहर ना होने के कारण किसी को तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाएं, वहाँ मर जीवा बनाएं, परंतु मरते नहीं।
जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भले जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। हर एक दिल से पूछे कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं। याद से बल आएगा, इसलिए कहा जाता ज्ञान तलवार में जोहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते, जितना याद में रहेंगे उतना मीठे बनते जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो स्वभाव संस्कार मीठा बनता जाएगा। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते, वास्तव में वो है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाबा आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा जानते सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने वाले हैं। बाबा को बुलाया भी इसलिए कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते बरोबर बाबा आया हुआ है। अब माया का पॉम्प कितना है, फॉल ऑफ पाम्पिया का खेल दिखाते हैं, बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पॉम्प। सत्युग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब सब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहाँ होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां हैं सब खत्म हो जानी है। वहाँ नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं, ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई रहती है। तुम सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। ये कोई नई बात नहीं, 5,000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे नंबरवार। ये इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। बेहद खुशी होनी चाहिए, हम ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमें पढ़ाने वाला है जो हमें बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर खोल रहे हैं, इसलिए कि सबको मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वो फिर भी तमो बुद्धि है, इसलिए उनको शौक रहता भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का, उन्हें शौक रहता। ये नामी ग्रामी है जिससे भारत स्वर्ग बना था। राजयोग से भारत स्वर्ग बना। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैशाल्य। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमें अब शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए, शिवालय में जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता रात, ज्ञान को कहा जाता दिन। ये बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता। अब बच्चों की दिल होती है इतना ऊंच से ऊंच पढ़ाई, ऊंच से ऊंच भगवान हमें पढ़ाते हैं। ऊंच से ऊंच मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। जैसा स्थान होता है उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चे चाहते कि हम भी अच्छे मकान में ये अच्छी विद्या सबको दें,
एक एक को बैठ समझाना होता। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्मज्ञानियों के भी आश्रम बाहर शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर के अंदर घुस पड़े हैं, वह ताकत खत्म हो गई। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज नहीं कर सकता। बाबा के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज नहीं कर सकता। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ताकत आती है, उसके लिए मुख्य है याद। उसी में माया विघन डालती है। कोई तो सर्जन के आगे सच बताते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वो बाबा को बतानी है। जो भी अंदर में खामियां हैं बाबा को बतानी है। इस जन्म में जो जो पाप किए अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करने चाहिए, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। अंदर रख लेना ये भी नुकसानकारक है। कोई हमसे भूल हुई, हमने छिपा ली, अंदर रख ली, ये भी नुकसानकारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वो सब बाबा को बता देते, इस जन्म में ये पाप किए। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाबा कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती। इस जन्म में जो पाप हुए कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि हम ये क्या कर रहे हैं। सच नहीं बताते, कोई कोई सच बताते हैं। बाबा ने समझाया, बच्चे तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत तब होती जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते तो कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती। इसमें छोटेपन में सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह से रहें तो इन बातों की एंड हो जाए। योग बल में अच्छी तरह से रहें तो इन बातों की एंड हो जाए। वहां कोई ऐसी गंदी बीमारी किच्चड़ पट्टी कुछ नहीं होता। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वो है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारी है। सत्युग में कुछ नहीं होती, बात मत पूछो। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, स्वर्ग, नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाबा समझाते, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम ये सब बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे, अब संगम युग पर आने से अमर लोक के मालिक बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाने वाला अब मिला। जो अच्छी पढ़ते हैं पैसा आदि भी अच्छा कमाते, बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अब तुम रोशनी में हो। इस ईश्वरीय पढ़ाई से बहुत ऊंच पद पाते हो। अब तुम रोशनी में हो। ये सिवाय तुम बच्चों के किसी को मालूम नहीं। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अब तुम संगमयुगी ब्राह्मणों को मालूम है हम कलयुग में नहीं, वह सदैव याद रखना है हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा हमें पढ़ाते हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। ये है अशुद्ध, ये है शुद्ध अहंकार। अशुद्ध अहंकार तो समाप्त कर देना है। पहले था अशुद्ध अहंकार, अब ये है शुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को कभी अशुद्ध ख्यालात नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाबा समझाते, इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद बाप से वर्षा पाने के लिए। भले दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया ऐसे बाबा से सम्मुख जरूर मिलना चाहिए। समझकर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाबा कहते दिल में कोई बात हो समझ में ना आती हो भले पूछो।
कोई बात समझ में ना आती हो, दिल में रखी हुई हो, तो बाबा से पूछो। बाबा तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वो अच्छी रीति पकड़ सकते हैं, तकदीर में नहीं तो खलास, सुना अनसुना कर देते। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमें स्वर्ग की बादशाही देते, फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमें शिव बाबा पढ़ाते जिसे 21 जन्मों की बादशाही मिलती। बाबा स्वयं पढ़ाते हैं, 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते, कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में बट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया के साथ युद्ध होती है। माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी इसे ठोक करके देखते हैं ये पक्के हैं या नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखाते थे। शुरू में बाबा ने बच्चों को सब कुछ सिखाया कि बच्चे याद करो, हर कर्म हमें अपने हाथ से करना है। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके, कोई बैठ समझाए क्या क्या होता था, कैसे भट्ठी में पड़े, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे, जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते। ये भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, ये बात किसी को पता नहीं। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं, कहते कैसे हो सकता। माया रावण एकदम ऐसा बना देती, एकदम तवाई मिसल बना देती। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। शिव बाबा कहते हो, फिर वो सर्वव्यापक कैसे होगा? पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़े ही कहते कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाबा बच्चों को समझाते, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वव्यापक नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा, कर्म इंद्रियां शांत करनी है। सदा इस नशे में रहना कि अब हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाबा हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात सब समाप्त कर देने हैं। वरदान है अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त, दिल तख्त पर बैठ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सब बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। एक तो ये भ्रिकुटी का अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन दिल तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। इसमें राजभाग सब आ जाता। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पे रहती हैं। जो तख्त नशीन है उनका हर कर्म श्रेष्ठ होता है। कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पे रहती हैं। इस समय आप सब बच्चों को 2 तख्त मिले हैं, अकाल तख्त और दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता जिसका राज्य होता। जब आत्मा अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है।
बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे की अधिकारी है, जिसमें राजभाग सब आ जाता। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पे रहती हैं। स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पे सेट रहता है वही गुणवान और महान है। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहता है वही गुणवान है और महान है। ओम शांति।